जिसने हजारों लोगों को अपनी एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल, आज वही लादेन अस्पताल में है। ये हादसा हम गया से आ रहे थे, खजूरा से मैयत छोड़े गया से आ रहे थे। गया के बीच में जानवर आ गया, बीच में गाय। तो आते समय गई आड़े आने से फिर लादेन और मैं बात करते बैठे थे दोनों। अच्छा, वो गई आड़े आने के बाद उसको बचाने जाकर हमारी गाड़ी खड्डे में नीचे उतर गई। पूरा शोलापुर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लादेन कौन सी स्थिति में है, क्या कुछ हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उनकी हालत अभी क्या है। आज हम लोगों को लेके आते, हमको भी कोई तो लेके आने वाला है, अल्लाह का बंदा कोई तो, उसी तरह हमको तजुर्बा है। पहले जब पलटी हुई तो पलटी होने के बाद में जब समझ थी गाड़ी इधर पलटी हो रही अपनी बोलकर, तो बचाने की कोशिश करे हम, गाड़ी को ब्रेक मारे तो ब्रेक लग गया नहीं उसका। उनके बात करें तो शोलापुर शहर में कटा हुआ हो या जला हुआ या फांसी के फंदे पर लटका हो, लादेन पहुंचकर उस मरीजों को अस्पताल में पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन लोग नहीं समझ सकते इस बात। जिसके साथ हादसा हाँ, तो वो समझते हैं कि ड्राइवर साला पी को चला रहा है। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसने हजारों लोगों को अपनी एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया अस्पताल, आज वही लादेन अस्पताल में है। जी हाँ दर्शकों, बड़े दुख के साथ ये खबर कहनी पड़ रही है कि बिहार में लादेन का एक्सीडेंट हो गया। उनके साथ में रफीक साहब जो उनके ड्राइवर थे, उनका भी जो है एक्सीडेंट हो गया, ऐसी जानकारी मिली है। पूरा शोलापुर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर लादेन कौन सी स्थिति में है, क्या कुछ हुआ था, एक्सीडेंट कैसे हुआ था, उनकी हालत अभी क्या है। उनके बात करें तो शोलापुर शहर में कटा हुआ हो या जला हुआ या फांसी के फंदे पर लटका हो, लादेन पहुंचकर उस मरीजों को अस्पताल में पहुंचाने का काम करते थे। लेकिन बात करें तो लादेन सिविल अस्पताल में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई थी, हादसा कैसे हुआ था, लादेन के भी स्थिति क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। सीधे लादेन हमारे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ गए हैं, क्या कुछ जानकारी है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैसे आपका जो है वो हादसा हुआ, कैसे हादसा हुआ? ये हादसा हम गया से आ रहे थे, खजूरा से मैयत छोड़े गया से आ रहे थे। अच्छा, गया के बीच में जानवर आ गया, बीच में गाय। अच्छा, रफीक खताल गुलजार गाड़ी चला रहे थे, तो बहुत बेचारे अल्लाह बंदे अपने कटौती करके ब्रेक मारे। अच्छा, वो गई, चलते चलते ठहर जाने से फिर चले गई, गाड़ी लेफ्ट में नीचे उतर गई। रफीक साहब गाड़ी चला हाँ, रहे थे, रफीक साहब चला, आप कहाँ थे? साइड में था मैं, बाजू में बैठे थे? बाजू में बैठा। मतलब जानवर रास्ते हाँ, साइड में सामने हम कहाँ हुआ ये एग्जैक्ट? बिहार में? बिहार में गया बोल के गाँव है, अच्छा। वहाँ पर। वहाँ आप कितनी तारीख को निकले थे यहाँ से? हम यहाँ से 9 तारीख को निकले थे। अच्छा, 8 तारीख को निकले थे, 9 तारीख को, 10 तारीख को हुआ हमारा है। 8 तारीख को शोलापुर से निकले थे, 10 तारीख को हुआ। हम रिटर्न आ रहे जब रात में 12 बजे के पेशेंट लेके गए थे क्या? हाँ, 1:30 बजे ले गए थे। हाँ, बिहार की किधर साइड में हुआ ये? गया में, गया बोल के गाँव है, जिला अच्छा, पटना के औरंगाबाद के बीच में गाँव है, गया बोल के नाम इस गया बोल के गाँव है। फिर क्या गाड़ी पलटी हो गई? हाँ, या पलटी हो गई, वो बैल आने से बीच में। उसके बाद क्या हो? उसके बाद हम पलट के गए, हम अनकॉन्शियस हुए। तो उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ आपको से अस्पताल कैसे पहुंचाया लोगों ने? वहाँ जो पुलिस गाड़ी थी, बीट मार्शल, अच्छा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जो पुलिस ने, बीट मार्शल पुलिस जो करी थी, अर्जेंट तुरंत 10 मिनट के अंदर आ भी गई। हम नीचे खई में थे, आते के साथ हमको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाके ट्रीटमेंट कराए।
कौन सा अस्पताल में लेके गए? वहाँ वाराणसी के बिहार के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए थे। अच्छा सासाराम के, सासाराम बोल के गांव है, अच्छा वहां पर दया और सासाराम के बीच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बिहार में। वहां पर ले जाके फिर हमारा रफीक का और हमारा इलाज करे। वहां से फिर वाराणसी के लिए गए हम, हमारे हालात खराब रहने थे। काका चोट है आपको भी सब? हमारे को जख्म ही कहा नहीं, चेहरे पर भी, और हमारे रफीक भाई को चेहरे को और पाँव को। ये अल्लाह का एहसान है, ये सभी लोग की दुआ है, जो हम अल्लाह के एहसान के करम से, सब लोगों की दुआ के जरिए से आज हम हमारे मुल्क में, हमारे परिवार में, हमारे दोस्त अहबाब में और रिश्तेदार में खुशहाली में बैठे हुए हैं। भले मार बैठा, हमारे जान को सही सलामती रखा अल्लाह तबारक तआला। ये सबसे दुआ करूंगा कि अल्लाह ने, सब लोग हमारे लिए दुआ करो। अगर गलती हो गई तो माफ़ी भी चाहते हैं हम, क्योंकि अल्लाह ने गलती को स्वीकार करना भी अपना एक ईमान है। उसी ईमान की निस्बत पर अगर कुछ गलती भी हो गई तो माफ करना, ये बोलना भी अपना फर्ज है। क्या ऑपरेशन हुआ क्या वहाँ हम वहाँ पर ऑपरेशन करे मेरा। पर? अभी मतलब अभी लादेन की तबीयत कैसी है, हालत कैसी है, कोल्हापुर जानना चाहता है। मतलब आप कैसे हैं कि लाइव अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, हर एक इंसान से बोल रहा हूँ कि मेरे लिए दुआ भी करे, बल्कि अल्लाह ने मुझे यहाँ रखा है, अच्छा हंसते खेलते आया ना मैं। हाँ, तो हमारे सब लोग जो भाई बहन है, सब लोग, बच्चे वगैरह, बूढ़े बुजुर्ग, सब दुआ करने से हम मजबूत रहते हैं। हर काम करने का कारण आने के बाद हर एक कोई आदमी अपने को चाहता, बल्कि उनके दुआ से तो अपन आज इतने मजबूत है ना। मतलब वो कैसा मंजर था? हमेशा से आप एक्सीडेंट हादसे देखते आए थे, लेकिन एक खुद आपके साथ मतलब हादसा हुआ तो कैसा मंजर, कैसा मतलब वो आपका सब ये फील रहा होगा? जैसा हम पब्लिक का देखते हैं उसी तरह हमको भी एक फील महसूस हुआ कि भाई आज हम लोगों को लेके आते, हमको भी कोई तो लेके आने वाला है, अल्लाह का बंदा कोई तो। उसी तरह हमको तजुर्बा है। हाँ। क्योंकि कहीं भी देखो कटा हुआ मरीज हो, जला हुआ है, वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ, वो कुआ हो संबंध, और आप जाकर मरीजों को लाते थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी हुई थी कुदरत की कि खुद एक आप मरीज वहां पर बन गए। वही बता रहा ना, मेरे को जो मैं लोगों को लेकर आता था ना, आज अपने को एहसास हुआ है वो बात का कि अपने को भी कोई अच्छा आदमी, कोई बंदा उठा के लेके आने के बाद ऐसा होता है। कभी भी अपने ख्यालों में नहीं रहना, अल्लाह की मदद मिलना, बल्कि ख्याल करना है, बस यही दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से लादेन का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे ही शोलापुर के वासियों ने खबर सुनी, शोलापुर शहर में हंगामा सा मच गया था। बात करें तो लादेन और उनके साथ में जो रफीक साहब है, वो एम्बुलेंस लेकर जो है बिहार निकले थे। वहां पर आते समय उनका हादसा हुआ, ऐसी जानकारी मिली है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा कि रुग्ण सेवक लादेन से हमने लाइव जुड़े थे, उनसे बातचीत की। अब रफीक साहब आज हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो गाड़ी चला रहे थे, एम्बुलेंस चला रहे थे, कैसे कुछ वहां पर स्थिति बनी हुई थी, क्या कुछ हादसे की जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपकी अभी हालत कैसी है? अभी तो ठीक है, अच्छा, जरा तकलीफ हो रही बस। मतलब आप गाड़ी चला रहे थे तो कैसी स्थिति बनी थी, कैसे हादसा हुआ? ये गाड़ी चल रही थी अपनी, चलते समय गई अचानक से, कहाँ से ही पता नहीं चले हो गई का। अच्छा, आप गाड़ी चला रहे थे? गाड़ी चला रहे तो गई आड़े आने से, और लादिन साहब और मैं, हम दोनों बाजू बाजू बैठे थे। पेशेंट छोड़ के आए थे? हाँ, पेशेंट छोड़ के, मैं ये छोड़ के आए थे। अच्छा बिहार के अंदर गया बोल के गांव है, अच्छा वो गांव में छोड़कर वापस आ रहे थे। तो आते समय गई आड़े आने से, फिर लादेन और मैं बात करते बैठे थे दोनों। अच्छा वो गई आड़े आने के बाद उसको बचाने जाकर हमारी गाड़ी खड्डे में नीचे उतर गई और पलटी हो गई। फिर उस वक्त तो होश में थे क्या? आप कुछ समझ रहा था आपको जब हाँ, accident जब हुआ? पहले जब पलटी हुई तो पलटी होने के बाद में जब समझ थी गाड़ी इधर पलटी हो रही अपनी बोलकर, तो अच्छा बचाने की कोशिश करे हम, गाड़ी को ब्रेक मारे तो ब्रेक लग गया नहीं उसका। अच्छा, फिर उसके बाद में जब दूसरी पलटी हो गई तो उसके बाद कुछ मालूम ही नहीं। बाद में से फिर आप जब होश में आए तब कैसे पता चला? अस्पताल में किसने लेके आया, कैसे मतलब? हाँ, वहाँ पर पुलिस गाड़ी ठहरी थी, वो पुलिस गाड़ी ठहर कर देखे, वो पुलिस लोग आए हमारे पास है, आकर उनको हमारे को गाड़ी में से बाहर निकाले,
निकाल कर मैदान में 10 मिनट सुलाए, फिर वहां से 108 एम्बुलेंस थी, अच्छा, वो आई, वो कितने आगे बजे के निकाला। बीच हादसा हुआ है, कितने तारीख? ये 12 से 1 के अंदर हो गया, रात में? रात में। अच्छा, और कितने तारीख को? 10 तारीख के दिन हो गया रात में। अच्छा, बिहार के कौन से गांव में बताया आपने? गया बोल के गाँव है। हाँ, वहाँ पर हुआ क्या? तो उसके बाद ऑपरेशन हुआ क्या आपका? हाँ, ऑपरेशन नहीं हुआ मेरा, हाँ, लादेन बस साहब। था लादेन साहब का ऑपरेशन हुआ, और मुझे है सिर को टाके पड़े, पैर को 3 टाके डाल दिए। अभी डॉक्टर क्या बोले, कैसी हालत है, क्या कुछ बताया डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर बोले अभी ठीक होंगे, क्या नॉर्मल है, कुछ फ्रैक्चर नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, कुछ हड्डी टूटी नहीं, कुछ फ्रैक्चर हुआ नहीं, क्या नहीं, अच्छा, खाली छोटे मोटे जख्म है। छोटे मोटे मतलब छोटे जख्म आए हैं? हाँ, छोटे और बड़े जख्म है। लादेन साहब के? लादेन साहब को भी बड़ा जख्म हुआ है, हाँ, उनको भी वो उसके होठ के पास फट गया है, कांच लग के। अच्छा। तो स्थिति कैसे बनी थी, क्योंकि आप हमेशा से लादेन साहब के साथ रहते थे, कहीं भी कटा हुआ मरीज हो, जला हुआ हो या फांसी के फंदे पर लटका हो, तो आप दोनों जाकर उनको रेस्क्यू करते थे, अस्पताल पहुंचाते थे, लेकिन स्थिति ऐसी बनी थी कि आज भी अस्पताल में एक हादसे का शिकार आप हुए। हाँ, वो हम देखते थे सबका कैसा हुआ बोलकर, या हादसा जब हमारे साथ हो गया तो हमको भी कुछ महसूस हो गया कि हादसे इस तरह से होते हैं, ये मालूम हो गया। क्योंकि हमेशा से देखते थे, लेकिन आपके साथ वो हुआ। हाँ, आज हमारे साथ ही हो गया तो हम समझ गए कि हादसे इसी तरह से होते हैं, कोई बचा नहीं जाता है, कोई गाय को बचाता है, कोई इंसान को बचाता है, कोई बच्चे को बचाता है, अच्छा, लेकिन लोग नहीं समझ सकते इस बात को। जिसके साथ हादसा होता है, हाँ, उनको तो भी वो पता समझते हैं कि ड्राइवर साला पी को चला रहा है गाड़ी, अच्छा, इस तरह से सोचते हैं लोग, लेकिन ड्राइवर पी के नहीं चलाता है, वो हादसा किसी हादसा को होता है। बचाने जाता है। हादसा होता है, हादसा है, मतलब कोई जानबूझ के नहीं होना करता, बोल कोई के जानबूझ के नहीं नहीं करता। करता, अपनी जान को कोई धोखे में हाँ। डालता नहीं। बस सामने वाले की जान बचाना चाहता है, उसी तरह हमें भी एक गाय की जान बचाए, अच्छा, वो गई तो भाग गई, लेकिन हमारी हालत खराब हुई। शोलापुर में पहली बार इंडिया के मशहूर हेयर ट्रीटमेंट सलमान भाई इनका वनडे कैंप। अब पाए गंजेपन से छुटकारा, हेयर फॉल यानी बाल झड़ना होगा बंद, 100% आयुर्वेदिक दवाई। यह ट्रीटमेंट लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए। कैंप की तारीख और पता, जुमेरात 17 जुलाई 2025 सुबह 8 से शाम 6 बजे तक, अशफाकुल्ला हॉल, सोशल कॉलेज ग्राउंड के बाजू में, मुस्लिम पाशापेट, सोलापुर। कॉन्टैक्ट 9823888586।